और अब बात रूस और नेटो में बढ़ते तनाव की। द्वितीय विश्व युद्ध जब जर्मनी की सैन्य ताकत ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, ये हिटलर वाला शासनकाल था जिससे दुनिया थर-थर कांपती थी और दुनिया भर में बहुत खून बहा, कई लाशें गिरी। उसके बाद जर्मनी ने कसम खाई कि वो हथियार नहीं उठाएगा और आक्रामक सेना से दूरी बनाएगा, युद्ध नहीं लड़ेगा। लेकिन अब जब इतिहास करवट ले रहा है, भू राजनीति बदल रही है, तो जर्मनी ने अपने इस कसम को तोड़ने का फैसला कर लिया। दशकों तक जर्मनी ने अपनी सुरक्षा अमेरिका और नेटो पर छोड़ी। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने इस भरोसे की नींव हिला दी। रूस की आक्रामकता और ट्रंप के दौर में अमेरिका की अनिश्चित नीति, जर्मनी को एहसास हो गया कि अब अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स कहती है कि जर्मन सरकार यूरोप के सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन पर काम कर रही है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का साफ संदेश कि अब कमजोर जर्मनी नहीं चलेगा। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार होगा जब जर्मनी खुलकर सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। सेना को मजबूत करने के लिए जर्मनी ने सीधा युवाओं पर दांव खेला है। 18 साल के लड़कों को एक जरूरी फॉर्म भेजा जा रहा है जिसमें पूछा जाता है कि शारीरिक फिटनेस, मानसिक क्षमता और सेना में जाने की इच्छा। सेना अभी स्वैच्छिक है, लेकिन नया कानून सरकार को अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने का अधिकार देता है। युवाओं को लुभाने के लिए ऑफर भी जबरदस्त। वेतन 2600 यूरो, रहने की जगह मुफ्त, इलाज मुफ्त, टैक्स के बाद भी करीब 2300 यूरो हाथ में, यानी भारत में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए महीना। सरकार चाहती है कि युवा सेना को करियर विकल्प के रूप में देखे। फिलहाल जर्मन सेना में 1,84,000 एक्टिव सैनिक है। 2025 तक 25,000 की बढ़ोतरी हुई।
2035 तक नेटो से वादा किया कि 2,60,000 एक्टिव सैनिक और 2 लाख रिजर्व सैनिक होंगे। कुल मिलाकर करीब 5 लाख सैनिक, जो शीत युद्ध के दौर के करीब हैं। जर्मनी की ये तैयारी मॉस्को को बेचैन कर रही है। रूस के राजदूत सरगेई का दावा, जर्मनी रूस से संभावित युद्ध की तैयारी कर रहा है। जर्मनी का जवाब साफ है, रूस का यूक्रेन से पीछे ना हटना हमारी मजबूरी है। इस साल जर्मनी डिफेंस पर खर्च कर रहा है 108 अरब यूरो, जो जीडीपी का 2.5% है। 2021 के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा। 2030 तक जीडीपी का 3.5% डिफेंस में खर्च हो रहा है। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये सोच का बदलाव है। जर्मनी में अमेरिका पर भरोसा तेजी से गिरा है। 84% मानते हैं कि अमेरिका यूरोप की रक्षा नहीं करेगा। 90% को लगता है कि अमेरिकी राजनीतिक दखल नुकसानदायक है। 75% चाहते हैं कि ब्रिटेन फ्रांस की साझा परमाणु सुरक्षा। ट्रंप दौर की नीति ने यूरोप को झकझोर दिया है। जर्मनी फिर हथियार उठा रहा है, लेकिन इस बार दुनिया जीतने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। सवाल बस यही है, क्या मजबूत जर्मनी यूरोप को सुरक्षित करेगा? या फिर इतिहास की परछाइयां एक बार फिर दुनिया को डराने लगी हैं? क्योंकि रूस विस्तारवाद की नीति पर अब भी अडिग दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध को 4 साल होने को है, लेकिन क्रेमलिन की आक्रामक सोच थमती नजर नहीं आ रही है। बल्कि अब संकेत और भी चिंताजनक है कि पुतिन की रणनीति यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली। यूरोप के भीतर एक नए टकराव की आहट तेज होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के अगले संभावित निशाने पर बाल्टिक देश हो सकते हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश न सिर्फ रूस की सीमा से सटे हैं, बल्कि नेटो के सदस्य भी हैं। और यही बात हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। रूस बाल्टिक देशों के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रूस यूरोप सीमा के नजदीक सैनिकों की तैनाती, बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, रसद गतिविधियों में तेजी, ये सब संकेत यूरोप के लिए खतरे की घंटी माने जा रहे हैं। खास बात यह है कि रूस पहले भी बाल्टिक क्षेत्र को लेकर अपने ऐतिहासिक दावे करता रहा है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के प्रभाव क्षेत्र को गलत तरीके से सीमित कर दिया गया।
में बेचैनी बढ़ती जा रही है। नेटो ने पहले ही पूर्वी यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने बाल्टिक देशों में अतिरिक्त सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। सवाल ये नहीं कि क्या युद्ध होगा, सवाल ये भी है कि क्या पुतिन सैन्य दबाव, हाइब्रिड वारफेयर और मनोवैज्ञानिक रणनीति के जरिए यूरोप की परीक्षा लेने जा रहे हैं। कि अगर बाल्टिक मोर्चे पर हालात बिगड़े तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं होगा, पूरी यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट साबित हो सकता है। और दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी होगी जहां एक चिंगारी महायुद्ध की शक्ल ले सकती है। अगर बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर दबाव या हमला होता है तो मामला सीधा नेटो बनाम रूस के टकराव में बदल सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां हालात बेकाबू हो सकते हैं। क्योंकि नेटो का अनुच्छेद साफ कहता है कि किसी एक मेंबर पर हमला मतलब सभी पर हमला होता है, यानी एक सीमावर्ती घटना कुछ घंटों में वैश्विक सैन्य संकट में बदल सकती है। यूरोप पहले ही हाई अलर्ट पर है। पूर्वी यूरोप में नेटो की सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जा चुकी है। एयर डिफेंस सिस्टम, फॉरवर्ड बेस और सैनिकों की तैनाती इस बात का संकेत है कि खतरे को हल्के में नहीं लिया जा रहा। लेकिन चिंता सिर्फ सैन्य हमले की नहीं, साइबर अटैक, ऊर्जा आपूर्ति में बाधा और दुष्प्रचार की है। ये वो हथियार है जिनसे बिना गोली चलाए भी युद्ध लड़ा जा सकता है। और ऐसे माहौल में दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे महाद्वीप को आग में झोंक सकती है।
युवाओं का नहीं है। ये ताकत प्रभुत्व वैश्विक संतुलन की लड़ाई होगी। प्रश्न अब ये नहीं कि अगला कदम क्या होगा, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध को रोक पाने में कामयाब हो सकेगी। बाल्टिक देशों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये तीनों मेंबर नेटो के हैं, यानी इन पर किसी भी तरह का हमला सीधे तौर पर पूरे नेटो को जंग में खींच सकता है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को बेहद खतरनाक बनाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दावों में एक और नाम तेजी से उभर रहा है, पोलैंड। कहा जा रहा है कि रूस पोलैंड को लेकर भी एक अलग तरह की रणनीति पर काम कर चुका है। हालांकि दावा यह भी है कि रूस का इरादा पोलैंड पर कब्जे का नहीं है, बल्कि सिर्फ सैन्य दबाव बनाने या सीमित हमले का हो सकता है। यानी संदेश साफ है, यूरोपीय देशों को सबक सिखाने की कोशिश। पुतिन का लक्ष्य यूरोप को यह दिखाना कि रूस को कमजोर आंकना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर रूस बाल्टिक देशों या पोलैंड की ओर आक्रामक कदम बढ़ाता है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ रूस बनाम एक देश की जंग नहीं होगी, ये होगा रूस बनाम नेटो। और नेटो का मतलब अमेरिका, यूरोप के बड़े सैन्य ताकतवर देश और सामूहिक जवाबी कार्रवाई। यही वो पॉइंट है जहां से दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजती है। ऐसे में अगर रूस और नेटो सीधे आमने सामने आते हैं तो ये टकराव साधारण युद्ध नहीं है, ये हो सकता है भयंकर, विध्वंसक और सीमाओं से बाहर निकल जाने वाली जंग। यही वजह है कि रणनीतिक हलकों में बार बार एक ही शब्द गूंजता है, वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन कोई भी देश ये खुलकर नहीं कह रहा कि तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो ठीक नहीं। यूक्रेन की जंग ने पहले ही दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। अगर इसमें बाल्टिक देश या पोलैंड शामिल होता है तो जंग का दायरा पूरे यूरोप में फैल सकता है और फिर इस आग से दुनिया का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं जो उसी दिशा में इशारे जरूर कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। इस युद्ध ने दुनिया को साफ साफ दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ रूस और उसके रणनीतिक साझेदार, दूसरी तरफ नेटो, अमेरिका और यूरोपीय देश। यही ध्रुवीकरण सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि जब महाशक्तियां आमने सामने होती है तो एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव में बदल सकती है।
सवाल, अगर इस जंग में बाल्टिक देश जैसे एस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया शामिल होते हैं, तो फिर अगर पोलैंड सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बनता है तो क्या होगा?